बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। कंटिन्यूस फंक्शंस के आज के लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन, इंक्लूजन फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन वो हमारे पास कंटिन्यूस आता है। स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट फंक्शन से। पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। लेट एक्स एंड वाई बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस एंड f is a function from x to y maps all of x into the single point y naught of y। यहाँ पे ये हमने कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन किया है कि कैसा फंक्शन x से y में जो सारी की सारी स्पेस x को y के सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के साथ, एक फिक्स्ड एलिमेंट के साथ मैप करवाए, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। f of x इज इक्वल टू y नॉट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। x के तमाम एलिमेंट्स को एक ही एलिमेंट y नॉट के साथ मैप करवाते हैं। देन f इज़ कंटिन्यूस। ये हमने प्रूव करना कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब f x से y में हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हमने कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हम h में जितने ओपन सेट्स हैं इनके प्री इमेज को अगर हम x में ओपन शो कर दें तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रूव करते हैं। लेट h बी ओपन इन y। h y में ओपन है, आई इसका हमने प्री इमेज उसको x में ओपन शो करना है। देन वी हैव टू केसेस टू डिस्कस। अब हमारे पास दो केसेस हैं डिस्कस करने के लिए। या x है टोपोलॉजिकल स्पेस, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है y। पहला केस हमारे पास ये है कि f इनवर्स h इज इक्वल टू x इफ़ y नॉट बिलोंग्स टू h। कि y के अंदर जितने भी ओपन सेट्स हैं हमने डिफाइन इस तरह किया है कि सारी की सारी स्पेस को एक ही एलिमेंट y नॉट के साथ मैप करवाएगा। पहला केस हमने ये लिया कि अगर y नॉट, जो हम ओपन सेट ले रहे हैं y में, अगर तो y नॉट उस ओपन सेट के अंदर मौजूद है तो इस केस में क्या होगा, इस ओपन सेट का प्री इमेज लेंगे, वो सारी की सारी स्पेस x आ जाएगी। f इनवर्स h इज इक्वल टू x आ जाएगी, क्योंकि h में y नॉट और y नॉट के प्री इमेजेस सारी की सारी स्पेस आ रही हैं। तो f इनवर्स h इज इक्वल टू x इफ़ y नॉट बिलोंग्स टू द सेट h। तो h का प्री इमेज h y में ओपन था, इसका प्री इमेज वो x में ओपन है, वो इटसेल्फ x है, और x किसी भी स्पेस में इटसेल्फ ओपन होता है। तो f इनवर्स h इज ओपन इन x। दूसरा केस हमारे पास ये है कि जो हम ओपन सेट ले रहे हैं y नॉट इसमें बिलोंग ना करें। y नॉट ये, अगर हम ये वाला ओपन सेट ले लें, h इस तरह से ले लें, y में ओपन है लेकिन y नॉट उस h में बिलोंग नहीं करता। अगर y नॉट इसमें बिलोंग नहीं करता तो इसका प्रीइमेज क्या आएगा, इस h का प्रीइमेज क्या आएगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट x का इसके साथ मैप नहीं हो रहा, h के एलिमेंट के साथ मैप नहीं हो रहा, तो उस केस में इस h का प्रीइमेज क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। f इनवर्स h इज इक्वल टू 5 इफ़ y नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू h। अगर y नॉट उस ओपन सेट में नहीं है, ओपन सेट में नहीं है, तो उस h का प्री इमेज क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगी। तो एम्प्टी सेट ये भी ओपन होता है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो दोनों केसेस में कि अगर y नॉट उस ओपन सेट में हो तो उसका प्री इमेज सारी की सारी स्पेस x आ जाएगी। स्पेस सारी की सारी x वो किसी भी स्पेस में ओपन होती है, तो इस केस में भी h का प्री इमेज ओपन आ जाएगा। और अगर y नॉट उस ओपन सेट में ना हो तो फिर भी इसका प्री इमेज एम्प्टी सेट आता है, वो भी ओपन होता है। सो f इज़ कंटिन्यूस। दोनों केसेस में फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। सेकंड पे हमारे पास इंक्लूजन फंक्शन। पहले डिफाइन करेंगे। इफ़ a इज़ अ सब स्पेस ऑफ x, x हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और a इसकी सब स्पेस है, देन द इंक्लूजन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। हमने प्रूव करना कि इंक्लूजन फंक्शन कंटिन्यूस है। तो पहले डिफाइन करते हैं इंक्लूजन फंक्शन को। j से रिप्रेजेंट करते हैं, j फ्रॉम a टू x डिफाइंड बाय सब स्पेस से उस टोपोलॉजिकल स्पेस में एक ऐसा मैप, इसको इस तरह से डिफाइन करें, j ऑफ a इज इक्वल टू a, यानी कि हर एलिमेंट का जो इमेज आएगा वो एलिमेंट इटसेल्फ आएगा। अब इंक्लूजन फंक्शन को हमने कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो इसमें एक ओपन सेट लेंगे, उसका प्री इमेज अंडर दिस फंक्शन j इनवर्स h, उसको शो करेंगे कि वो सब स्पेस a में ओपन है, तो ये फंक्शन इंक्लूजन फंक्शन ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। लेट h भी ओपन इन x, h हमने एक ओपन सेट ले लिया x में, ये हमारे पास a सब स्पेस है
और ये एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है और इंक्लूजन फंक्शन जे है ए से एक्स में। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एच को यहाँ पे ओपन सेट मौजूद है तो इसका प्री इमेज एच का प्री इमेज आएगा जे इनवर्स एच। ए को ए से मैप करता है तो ए का प्री इमेज क्या आएगा, ए इटसेल्फ ही आएगा। तो यहाँ पे एच का प्री इमेज क्या आएगा, एच का प्री इमेज एच ही आएगा इस फंक्शन के अंडर। तो एच आएगा जे इनवर्स एच, एच ओपन सेट था एक्स में, इसका प्री इमेज वो ए में वो भी एच ही आएगा। अब एच सबसेट है यहाँ पे ए का, अगर हम एच इंटरसेक्शन ए लें वो भी हमारे पास एच ही आएगा। एच एक सबसेट है इस स्पेस ए का, अगर एच की इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो यही वाला एच ही आएगा। यानी जे इनवर्स एच को हम एच इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं और एच भी लिख सकते हैं। जे इनवर्स एच इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन ए। अब अगर ये ए में यानी सब स्पेस में ओपन हो जाए तो हमारा काम ख़त्म हो गया। सब स्पेस ए में ओपन सेट्स होते हैं, ए इंटरसेक्शन जो टोपोलॉजिकल स्पेस है यानी कि एक्स, उसके ओपन सेट्स ये सब स्पेस में ओपन होते हैं। तो इसी टाइप का है ये एलिमेंट है, एच ओपन है स्पेस में, स्पेस के ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन हम ए के साथ ले लें तो ये सब स्पेस में ओपन सेट्स होते हैं। तो एच हमारे पास ओपन था स्पेस एक्स में, इसका प्री इमेज लिया हुआ हमने वो सब स्पेस ए में ओपन हो गया। तो क्योंकि हमने एच एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट लिया था एक्स का, तो एक्स के तमाम ओपन सेट्स का प्री इमेज ए में ओपन है। तो जे जो इंक्लूजन फंक्शन हमारे पास ए से एक्स में वो हमारे पास कंटिन्यूस होगा। अब हम प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास कंपोजिशन है दो कंटिन्यूस फंक्शंस की वो भी कंटिन्यूस आती है। लेट एक्स वाई एंड जेड बी थ्री टोपोलॉजिकल स्पेसेस, ये हमारे पास तीन टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। इफ़ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी फ्रॉम वाई टू जेड आर कंटिन्यूस। अब हमने दो कंटिन्यूस फंक्शंस ले लिए, एफ है वो एक्स से वाई में है और जी वो वाई से, और दोनों फंक्शंस हमारे पास कंटिन्यूस हैं। देन हमने प्रूव करना है द मैप जी कंपोजिशन एफ, इन दो फंक्शंस की कंपोजिशन वो भी कंटिन्यूस है। अब हमने यहाँ पे जी कंपोजिशन एफ लिया है, एफ कंपोजिशन जी नहीं लिए। अगर हम जी कंपोजिशन एफ को देखें, इसमें क्या है, डोमेन एक्स से जेड में, यानी सबसे पहले एफ अप्लाई होगा एक्स सेट के ऊपर, यानी एफ अपनी डोमेन के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा, और एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, अब एक्स एफ एक्स पे अप्लाई होता है तो वाई के एलिमेंट्स आते हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, इनका आंसर आएगा वाई के एलिमेंट्स। तो जी वाई के एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा तो हमारे पास जेड के एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, यानी पहले एफ अपनी डोमेन पे अप्लाई होगा, एफ ऑफ एक्स का इमेज आएगा वाई में, फिर वाई में जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जी अप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा जेड में। तो जी कंपोजिशन एफ हमारे पास एक्स से जेड में ये एक मैप है। अगर एफ कंपोजिशन जी बात करें तो पहले जी अप्लाई होगा अपनी डोमेन पे वाई पे, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ वाई। अब जी अपनी डोमेन वाई पे अप्लाई होगा जी वाई पे अप्लाई होगा तो हमारे पास जेड के एलिमेंट्स आएंगे, यानी जो रेंज आती है जो इसका इमेज आएगा वो जेड में आएगा। लेकिन एफ हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स से वाई में, तो एफ जेड पे अप्लाई होगा। इसके ये तो हमने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया कि एफ जेड पे किस तरह अप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो कंपोजिशन आएगी वो जी कंपोजिशन एफ आएगा, ना कि एफ कंपोजिशन जी। प्रूव करते हैं एज वी नो। अब हमने क्या प्रूव करना है, ये जो मैप है कंपोजिशन दो कंटिन्यूस फंक्शंस की एक्स से जेड में, तो जेड में जो ओपन सेट्स हैं उनका प्री इमेज एक्स में शो करना है अंडर दिस मैप जी कंपोजिशन एफ इनवर्स एच। एच का प्री इमेज जी कंपोजिशन एफ इनवर्स एच आएगा, उसको हमने एक्स में प्रूफ करना है कि वो कंटिन्यूस और वो हमारे पास ओपन। तो पहले जी कंपोजिशन एफ इनवर्स होता किसके बराबर है, चूँकि इनवर्स हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में ओपन होता है, तो एफ कम इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं जी, अगर हम ओपन सेट की टाइप में लिखें जी कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एच इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एच, इस तरह से लिखेंगे कि अगर हमने एच का प्री इमेज देखना है इस मैप के अंदर तो वो आएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एच।
अगर हम ये साबित कर पाएँ कि जो एच में ओपन जो हमारे पास जेड में ओपन है उनका प्री इमेज लें जी इनवर्स एच, वो वाई में ओपन हो, और फिर जो आंसर आए इसका उसका प्री इमेज लें, यानी कि इसका प्री इमेज लें, वो हमारे पास एक्स में ओपन हो, तो यानी कि फिर ये चीज़ हमारे पास ओपन हो जाएगी। ये ओपन होगा तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट एच बी ओपन इन जेड, एच हमारे पास वो जेड में ओपन है। जी इनवर्स एच इज़ ओपन इन वाई एज जी इज़ कंटिन्यूस। अब जी हमारे पास वाई से जेड में एक कंटिन्यूस मैप है। एच अगर जेड में ओपन है तो एच का प्री इमेज वो हमारे पास वाई में ओपन होगा। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, जी वाई से जेड में कंटिन्यूस है। अब वाई में हमारे पास जी इनवर्स एच ये ओपन है। एफ हमारे पास एक्स से वाई में एक कंटिन्यूस मैप है, तो जो सेट्स ओपन सेट्स वाई में होंगे उनके प्री इमेजेस एक्स में ओपन होंगे। जी इनवर्स एच ये हमारे पास वाई में ओपन है, तो इसका प्री इमेज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एच ये हमारे पास एक्स में ओपन होगा बाय डेफिनेशन के एफ एक्स से वाई में एक कंटिन्यूस मैप है। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एच इज़ ओपन इन एक्स एज एफ इज़ कंटिन्यूस। एफ की कंटिन्यूटी को इस्तेमाल किया। नाउ एफ इनवर्स जी इनवर्स एच को क्या हम लिख सकते हैं, जी कंपोजिशन एफ इनवर्स एच। तो यानी ये ओपन है, तो ये भी, क्योंकि दोनों इक्वल सेट्स हैं तो ये भी ओपन सेट है। इसमें ओपन है, एक्स में ओपन है। तो यही हमने शो करना था कि एच अगर जेड में ओपन है तो इसका प्री इमेज अंडर दिस फंक्शन जी कंपोजिशन एफ वो हमारे पास एक्स में ओपन है। जी कंपोजिशन एफ इनवर्स एच इज़ ओपन इन एक्स, सो जी कंपोजिशन एफ इज़ कंटिन्यूस। यही हमने प्रूव करना था कि एच एक ओपन सेट हो जेड का, जी कंपोजिशन एफ के अंडर इसका प्री इमेज जो होता है जी कंपोजिशन एफ इनवर्स एच वो एक्स में ओपन हो, क्योंकि ये वाला हमारे पास बराबर होता है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एच, और एफ इनवर्स जी इनवर्स ऑफ एच ये हमारे पास एक्स में ओपन है। So composition of two continuous functions is continuous. I hope you liked the video. Thanks for watching.